Good afternoon, dear students. This is Saurabh Kumar. Today we are going to learn about chemistry chapter number 1, that is known as chemical reaction and equation. बच्चों, आज की क्लासेस में हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका हिंदी में अर्थ होता है रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण। इस क्लासेस में हम ये जानकारी करेंगे कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और केमिकल समीकरण क्या होता है और ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे आप जानोगे कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर ये साथ ही साथ आप कौन कौन से स्टैटिक्स होंगे जिसके माध्यम से आप जानकारी कर सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ओकर होती है, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको होगी और साथ ही साथ आप ये भी जानकारी करोगे कि केमिकल रिएक्शन के कारण से आपके दैनिक जीवन पर एवरीडे लाइफ में क्या क्या आपके इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो चलो बच्चों, आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं और आज की क्लासेस में हम जानकारी करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या है। तो बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें जो है कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी करना होता है, जिसका नाम क्या है, चेंजेस। आप जानते हैं चेंजेस आपकी दुनिया में दो तरीके से होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है आपका केमिकल। एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बारे में हमको स्टडी करनी है, जानकारी करनी है कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। वैसे क्लास 9 तो आपको बताया भी गया था, दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज, दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड दैट चेंजेस इज इरिवर्सिबल दैट इज नोन एज केमिकल चेंजेस। तो आप ये सभी जानते हैं कि फिजिकल चेंज एक ऐसी चेंज होती है जिसमें किसी प्रकार के नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें नई प्रकार की वस्तु का निर्माण होता है और ये साथ ही साथ इरिवर्सिबल होता है, मतलब जिन चीज़ों से मिलकर बना है फिर से वो वस्तु दोबारा आपको किसी तरह की फिजिकल कंडीशन चेंज करने पर प्राप्त नहीं होगी। तो केमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से हम ये चीज़ कर सकते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, केमिकल चेंज पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम इसको डिफिनीशन ये दिया जाता है, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है जिसमें नई सब्सटेंस बनती है जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नई होती है। उस तरह के हम लोग प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिस प्रोसेस में नई सब्सटेंस बनते हैं जिनकी नई नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दूसरी बात, केमिकल रिएक्शन कुछ खास बातें आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए वो आपको यहाँ पर नोट कराई गई हैं। जैसे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ और सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, वहाँ किसी प्रकार के नए एटम का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जिन वस्तुओं से मिलकर बनी होती है, नई वस्तु जो बन के आती है आपके पास, उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है जिस वस्तु से मिलकर बनी है। दूसरी सी खास बात यह होती है, केमिकल रिएक्शन के दौरान इसमें जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स होते हैं बच्चों वो टूट जाते हैं, जो कि आपके एटम रिएक्टिंग सब्सटेंस के एटम के बीच में होता है वो टूट जाता है, और साथ ही साथ नए बॉन्ड जो होते हैं रीअरेंजमेंट एटम के बीच में बन जाते हैं। तो यानी हम ये चीज़ कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज़ ये होता है कि यहाँ पे किसी प्रकार के न्यू एटम का फॉर्मेशन नहीं होता, जो सिर्फ एटम है वही एटम अपने पोजीशन को रीअरेंज कर लेता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो पुराना बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन कर जाता है और यहाँ पर नई बॉन्ड जो होती है रीअरेंज आपके एटम्स हैं उनके बीच में बन जाती है। केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर during chemical reaction atom of the one element do not get changed to another element। केमिकल रिएक्शन के दौरान आपकी जो एलिमेंट होती है वो किसी दूसरे एलिमेंट के रूप में कन्वर्ट नहीं होती है। वर्ल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम ही वहाँ पर टेक प्लेस करता है। केमिकल रिएक्शन के बच्चों दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है द रिएक्टेंट और दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, वो वस्तु जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, लेकिन वहीं पर जो नई वस्तु बन के आपके पास रिजल्ट के तौर पर आती है केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पर, परिणाम स्वरूप उस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जानकारी किया केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है नई प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने जानकारी किया, केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ और सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है, किसी दूसरी तरह के एटम का वहाँ फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। एटम वहाँ पर दूसरा एटम में चेंज कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट नहीं करेगा, ना सोडियम में कन्वर्ट करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन वहाँ पर रीअरेंजमेंट अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेगा। दूसरी चीज़ हमने जानकारी किया कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ओल्ड बॉन्ड जो होती है ब्रेक डाउन कर जाती है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओल्ड बॉन्ड जो कि पुराने एटम्स रिएक्टिंग एलिमेंट होते हैं उनके बीच में होता है, जो कि ब्रेक डाउन करेगा, और न्यू बॉन्ड जो होगा वो नई वस्तुओं के बीच में बन जाता है।
फिर हमने जानकारी किया केमिकल रिएक्शन के कितने पार्ट्स हैं। केमिकल रिएक्शन के 2 पार्ट्स होंगे। एक वो वस्तु जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा उसे रिएक्टेंट कहेंगे, और वो वस्तु जो कि केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पे बन के आएगा उसे हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन को जब आप गर्म करोगे, ठीक है, एयर में उसे गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद वो डेजलिंग वाइट फ्लेम का प्रोडक्शन करते हुए वाइट पाउडर का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड करते हैं। एक्चुअली जब हम मैग्नीशियम को जो हीट कर रहे थे तो उस दौरान जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया था। इस प्रकार से Mg+O2 इसका जो है आपका इक्वेशन बनेगा जो कि फॉर्म कर जाएगा MgO। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि Mg+O2 क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है, लेकिन MgO क्या है, वो प्रोडक्ट है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है वो ये है कि बिफोर बर्निंग इन द एयर मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, एयर में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करके साफ़ करने की ज़रूरत होती है। दिस इज़ डन, ये इसलिए किया जाता है ताकि प्रोटेक्टिव लेयर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर बन चुका है उसको साफ़ किया जा सके। ठीक है। और ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर प्रोटेक्टिव जो लेयर बनता है वो किसके कारण से बनता है, वो जो है आपकी जब आपके जो यहाँ पर जो आपका मैग्नीशियम होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है और इसीलिए हवा में उपस्थित जो आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे वो कंबाइन करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। दूसरी बात जो ध्यान देने की बात है कि ये चीज़ कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं तो उसके द्वारा जो आपका लाइट प्रोड्यूस किया था वो डेजलिंग लाइट होती है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। इसी कारण से इसको जो है अपनी आंखों से दूर रखना चाहिए क्योंकि आपकी आंखों के लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, जितना संभव उतना दूरी पे इसको रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने एक चीज़ और जानकारी की कि मैग्नीशियम रिबन जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से साफ़ करने की ज़रूरत होती है। बच्चों क्यों ज़रूरत होती है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो एक मैग्नीशियम जो है वो एक रिएक्टिव एलिमेंट है, जिसके कारण से हवा में प्रेजेंट जो आपकी ऑक्सीजन है उससे वो रिएक्शन करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और फर्दर आगे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट एक लेयर जो होती है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है, वो सुरक्षात्मक परत होती है, जिसके कारण से वो अंदर की तरफ मैग्नीशियम को जलने में हेल्प नहीं करती है। यही कारण है कि इसको जलाने से पहले उस लेयर को हटाने की हमें आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लासेस में देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन बच्चों एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ नई प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है, वहाँ पर कोई नए एटम का फॉर्मेशन नहीं होता। फिर तीसरी चीज़ हमने जानकारी किया कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन करते हैं, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। केमिकल रिएक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट वो पार्ट होता है केमिकल रिएक्शन का जो इसमें आपके रिएक्टिंग सब्सटेंस जो हिस्सा लेते हैं, जो रिएक्टिंग सब्सटेंस हिस्सा लेंगे उसे रिएक्टेंट कहेंगे, और जो नई सब्सटेंस आपका जो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पे फॉर्म करके आएगा उसे प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है। ठीक उसी प्रकार मैग्नीशियम रिबन को जो आप जलाते हो तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, और वहाँ पे बनने वाला जो सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड है एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन के कारण से बना है। इसलिए बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। क्लियरफाइड है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें साफ़ करने की ज़रूरत होती है। बच्चों क्यों ज़रूरत होती है? इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मैग्नीशियम ऑक्साइड का बन जाता है, इसी कारण से वो जलने में हेल्प नहीं करता है। और वो हेल्प क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्टिव लेयर बनने का कारण क्या है? उसका कॉज ये है कि मैग्नीशियम रिबन एक रिएक्टिव एलिमेंट है, जिसके कारण से वो अपने साथ हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके अपने ऊपर ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। अब हम लोग जो यहाँ पर जानकारी करेंगे कि स्टैटिक्स ऑफ केमिकल से। स्टैटिक्स करने का मतलब क्या बच्चों, कुछ ऐसे आपके पास विजुअल आपकी जो स्टैटिक कुछ ऐसी घटनाएं होती, कुछ ऐसी प्रॉपर्टियाँ होती हर किसी के पास जो कि बहुत ही आसानी से केमिकल रिएक्शन जो कि आसानी से आपको केमिकल रिएक्शन के दौरान दिख सकती है, उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब कभी आपका रिएक्टेंट जो होता है प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट होता है तो वो जो है साधारणतः कुछ फीचर्स के साथ प्रोड्यूस हो जाता है, जुड़ जाता है, जो कि आसानी से दिखाई देती है। यही जो आसानी से दिखाई देने वाली जो फीचर्स है, जो चेंजेस हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको दिखती हैं, उसी फीचर्स को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टैटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये डिफिनेशन आपको तैयार रखना है। इसमें केमिकल रिएक्शन के स्टैटिक्स जो होते हैं वो आपके 5 स्टैटिक्स होते हैं। पहला स्टैटिक्स होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पेस, तीसरा होता है चेंज इन कलर, चौथा होता है चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवा होता है चेंज इन स्टेट। ठीक है। जितनी केमिकल रिएक्शन जो मेटल और एसिड के होंगे याद रखना बहुत ही आसान है।
ठीक है। जितने भी केमिकल रिएक्शन मेटल और एसिड का होता है वो सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं कुछ खास स्टैटिक्स के द्वारा जो है आपके जुड़े होते हैं। जैसे उसके साथ जो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस करने का मतलब है कि जहाँ से कोई गैसेस गिव्स आउट हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर होगा मतलब वहाँ पर टेम्परेचर या तो इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा। जब इंक्रीज कर जाएगा बच्चों तो इस तरह केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक करते हैं, जहाँ डिक्रीज कर जाता है उसे हम लोग इंडोथर्मिक करते हैं। जहाँ पर और साथ ही साथ एक केमिकल रिएक्शन के दौरान आपके स्टेट में चेंजिंग आ गया। चलो देखते हैं, क्योंकि ये क्या बनाता है हाइड्रोजन के, जैसे कि सोडियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और क्या बनता है NaCl और वाटर। जहाँ पर सोडियम जो होता है सॉलिड के फॉर्म में होता है, ये जो होता है आपका एक्वस के फॉर्म में होता है HCl। और लेकिन जब आपका हाइड्रोजन गैस बनता है जो कि गैस के फॉर्म में होता है, तो आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे आपका स्टेट में चेंजिंग आ गया, क्योंकि एक सॉलिड था एक लिक्विड था और वो जो है बाद में जो किस में चेंज हुआ, गैस में चेंज हो गया, यानी स्टेट में चेंजिंग आ गई। स्टेट में चेंजिंग आ गई, साथ ही साथ यहाँ से गैस भी आपसे गिव्स आउट हो रही है। इवोल्यूशन करने का मतलब है गैस गिव्स आउट करना और यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करके। इस प्रकार से हमने आज की क्लासेस में जानकारी किया कि स्टैटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टैटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करने का मतलब है कि कुछ कॉमन फिजिबल आपके जो है ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं कि स्टैटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कहीं से कोई गैस निकलती हुई दिखाई पड़ती है, किसी वस्तु का कलर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाती है, या आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है, तो आप कह सकते हो कि ये सारे केमिकल रिएक्शन जो है कि स्टैटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन एक मेथड है बच्चों, जिस मेथड से हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन एक तरीका है जिस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी मदद से रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबल की मदद से और जो फार्मूला की मदद से करेंगे। जो भी सब्सटेंस इसमें इन्वॉल्व होगा उसी को हम लोग क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन करते हैं। ठीक है। साधारणतः केमिकल इक्वेशन के फैमिली मेंबर दो हैं, एक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक है अनबैलेंस। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही बेटा आप सभी याद रखेंगे कि उसे स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने का मतलब यह हुआ कि केमिकल इक्वेशन जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम, मतलब नंबर ऑफ एटम जो है इक्वल है डिफरेंट एलिमेंट के, चाहे वो प्रोडक्ट में हो चाहे वो रिएक्टेंट में। दूसरे शब्दों में चीज कर सकते हैं बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम की संख्या जो होती है डिफरेंट एलिमेंट की दोनों साइडों में इक्वल होती है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम दिखाना चाहें, जेडन ने रिएक्ट किया, जेडन जो है रिएक्ट करता है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ। ठीक है। और ये फॉर्म कर जाता है बच्चों जेडन प्लस यहाँ पर जेडन SO4 प्लस H2 गैस। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जेडन कितनी संख्या में, रिएक्टेंट में 1 की संख्या में, प्रोडक्ट में भी 1 की संख्या में, सल्फर 1 की संख्या में, यहाँ भी सल्फर 1 की संख्या में, यहाँ ऑक्सीजन 4 की संख्या में, इधर 4 की संख्या में है, इधर हाइड्रोजन 2 की संख्या में, इधर भी हाइड्रोजन 2 की संख्या में। इस प्रकार से ये केमिकल इक्वेशन कौन सा केमिकल इक्वेशन है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अब क्वेश्चन आते हैं कि सर जी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या होता है, या फिर उसे जो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? बच्चों अनबैलेंस्ड या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन करने का मतलब बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम जो होंगे एक या एक से अधिक एलिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। सीधे सीधे शब्दों में हम कहना चाहें तो ये चीज़ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम जो होंगे अलग अलग एलिमेंट के वो दोनों साइडों में एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हो कि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किसके साथ? हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनता है? वाटर बनता है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो देखो बेटा प्रोडक्ट में 2 है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है। क्या यह बैलेंस्ड है? नहीं, बैलेंस्ड नहीं है। तब यहाँ पर जो है आपको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत होती है। तो बैलेंसिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि बच्चों अपने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में स्टडी किया था। वहाँ पे आपने जानकारी किया था कि मैटर नाइदर भी क्रिएट, मैटर को ना कभी हम बना सकते हैं और ना कभी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपके अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड किया जाए। समझ में आ गए? तो इस प्रकार से अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि इसके कारण से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार कभी मास ना बनाई जा सकती है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करने का मतलब क्या है? एक प्रोसेस जिस प्रोसेस में आपके डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, नंबर जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम को जो है उसको दोनों साइड इक्वल करना, इसी मेथड को हम बैलेंसिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन
हाइड्रोजन जब जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनता है, वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, H2 + O2 H2O होता है। यहाँ पे आपको जो है देखने वाली बात है कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है, ये है रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या 1 है। ठीक है, तो बच्चों इसको बैलेंस करने के लिए जो हमारे पास मेथड होता है वो मेथड होता है बैलेंस एलसीएम मेथड, बैलेंस बाय द एलसीएम मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं उस एटम को जो कि आपके जो है प्रेजेंट है उनकी जो है क्या इक्वल है कि नहीं है। तो हाइड्रोजन देखो बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तभी जाके ये 2 में चेंज होगा। लेकिन ये जो ऑक्सीजन 1 की संख्या है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक इसमें मल्टीप्लिकेशन ले लेता है और इस प्रकार से ये बन जाता है 4 एटम। लेकिन अब देखो, अब तो हमारा तो ऑक्सीजन भैया बैलेंस्ड हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो अनबैलेंस्ड हो गया। तो कोई बात नहीं है, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यानी इसमें आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाए। सबसे पहले अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को वैसे ही लिख दिया जाता है और ये फॉर्म किया था H2। अब हमने किस में मल्टीप्लिकेशन किया, इधर हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में मल्टीप्लिकेशन दी है, तो इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, और ऑक्सीजन में कोई मल्टीप्लिकेशन रिएक्टेंट में नहीं किया, इधर प्रोडक्ट में आपने जो है किस में मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन में 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन में करने की बात है तो ऑक्सीजन तो बाहर रखे हो तो ये अंदर की तरफ ही हो। इस तरीके से ये कौन सा केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इस प्रकार से आज की क्लासेस में हमने क्या क्या जानकारी किया, हमने जानकारी किया कि कैटालिटिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जब आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनती है तो प्रोडक्ट में बनने के दौरान वहाँ कुछ ऐसे फीचर्स हो जाते हैं जो कि आसानी से आपको दिखाई देते हैं। यही जो इजली ऑब्जर्वर फीचर्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको दिखाई देते हैं, एज ए रिजल्ट उसे क्या कहते हैं, कैटालिटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कैटालिटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके जो 5 हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, चेंज इन कलर है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन स्टेट है। जितने भी केमिकल रिएक्शन है जो कि आपके मेटल और एसिड से एक्कम्पोज यानी जुड़े हुए हैं, वो सभी जो है ये 3 कैटालिटिक्स दिखाएंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन स्टेट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर में हमने आपको दिखाया था, सोडियम रिएक्ट किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्या बन गया था बच्चों, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे कैसे आप जो कर सकते, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हो, गैस को गिब्स आउट करना। तो यहाँ देखो सोडियम जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो कौन सी गैस गिब्स आउट, हाइड्रोजन गिब्स आउट हो रहा है, यानी गैस उसमें से निकल रहा। चेंज इन टेम्परेचर, जहाँ से कोई गैस निकलती है बच्चों वहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर हो ही जाता है। और स्टेट में चेंज बिल्कुल है, देखो सोडियम जो है आपका सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक्वस के फॉर्म में है, और यहाँ पर जब प्रोडक्ट की बात करते हैं NaCl एक्वस में है, जबकि हाइड्रोजन किस में है, तो गैसेस के फॉर्म में स्टेट में चेंजिंग आ गया, सॉलिड लिक्विड से गैस में चेंज हो गया। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या, वो तरीका जिस तरीके से केमिकल रिएक्शन को आप जो रिप्रेजेंट करते हो किसकी मदद से, सिंबल और फार्मूला की मदद से, उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एक केमिकल इक्वेशन 2 प्रकार के, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक दूसरे के बराबर, या फिर सीधा सीधा शब्द में हम कहना चाहें तो हम इस चीज़ कर सकते हैं कि एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के प्रेजेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइडों में एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे Z + H2SO4 फॉर्म ZnSO4 + H2O। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन एक वो केमिकल इक्वेशन जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते, एक या एक से अधिक एलिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उससे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये चीज़ कहना सकते हैं कि अलग अलग एटम जो प्रेजेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उनकी संख्या जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए हो गया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसी कारण से आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो बैलेंसिंग करने के लिए कारण यह है कि क्लास 9 में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अनुसार मास नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, सो इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसीलिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत होती है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या था, वो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से आप जो है एटम को दोनों साइड में जो प्रेजेंट है उसको इक्वल करते हो, उसी प्रक्रिया को आप क्या करते हो, बैलेंसिंग करते हो। चलो एक बैलेंसिंग भी हम लोग देख लेते हैं। H2 + O2 फॉर्म H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन की
संख्या रिएक्टेंट में 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 जब मल्टीप्लाई करें तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो इस फैमिली मेम्बर में ही ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या अनबैलेंस्ड है, तो 2 और 4 कैल्शियम कितना होता है 4, इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से बैलेंस केमिकल रिएक्शन यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो आज की क्लासेस में हमने बैलेंसिंग करना सीख लिया। ठीक है, थैंक यू।